एक बार बंद कर दो। जी जी जी। नगर मंडल के हमारे जो कार्यकर्ता मंच पर है वो किसान के प्रतीक। यहाँ से नहीं आएंगे, यहाँ से बंद आप ही दोगे, आप ही दोगे, यहाँ से बंद है। नहीं नहीं, यहाँ से बंद है। तो यहाँ से ऑफ करता ना, इसकी खुद की ऑफ कर देता ना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस पावन धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। आप पूर्व में भी भादरा पधारे थे और आज मुख्यमंत्री की गौरवमयी शपथ के बाद पहली बार भादरा पधारे। माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. हमारे युवा मोर्चा के साथी और हमारे एससी मोर्चा के साथीगण, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अच्छा बंद कर देते हैं 9 और 10 के चैनल पे। हाँ हाँ थोड़ी देर को प्रोग्राम 15-20 मिनट हुए मुख्यमंत्री ने हाँ जी 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 है। हाँ आने दो युवा मोर्चा के साथियों को, आप आने दो युवा मोर्चा के साथियों को। यार ऑप्शन हुआ है वो करना हो यार। मैं तो थोड़ी देर पहले खाई है, मैं 12 बजे खाई थी मैंने। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं। इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम में, मुझे पता है आपका उत्साह है, आपका जोश है पार्टी के प्रति। अब ये माननीय मुख्यमंत्री के भाषण के बाद में आप सब लोगों को मिलवाएंगे, इसलिए कृपया कर शांति रखें। अब कोई नहीं आएगा। अब भाषण मुख्यमंत्री के बाद में, मुख्यमंत्री जी का भाषण हो जाएगा, उसके बाद में। अब रोक दो भैया सबको, अब रोको एक बार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस विराट और विशाल सभा में हमारे हृदयों में प्रतिष्ठापित हमारे लोकप्रिय विधायक, भादरा क्षेत्र की धड़कन, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। मुख्यमंत्री मिलवा दें, हम मिलवा दें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भजनलाल जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे बीच पधारे आदरणीय CR चौधरी साहब, आदरणीय भाई जयदीप डूडी जी, SP सिंह जी, पांचों मंडलों के हमारे अध्यक्षगण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे साथियों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु,
आज इस सभा में आप लोग बहुत बड़ी संख्या में पधार करके आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और खेतीबाड़ी का काम का समय होने के बावजूद भी आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हो। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता। और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब पहली बार भादरा की इस पावन धरा पर पधारे हैं। मैं पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता। साथियों, आने वाली 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और एक तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद पहल करके, खुद आगे बढ़ करके हमारे बीच में 3 बार के पैरा ओलंपिक विजेता आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी को उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा। निश्चित रूप से 3 बार पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार पदक जीत करके देवेंद्र झाझड़िया ने न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल राजस्थान प्रदेश का, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी का प्रत्याशी बना करके न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल एक किसान के बेटे का, न केवल एक खिलाड़ी का, बल्कि पूरे देश का मान और सम्मान करने का काम किया। साथियों, ठीक 3.5 महीने पहले आप लोगों ने भारी कड़ी मेहनत करके और पूरा अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह और सहयोग दे करके एक बड़े मुकाबले में आपने अपने इस बेटे, अपने इस भाई, अपने इस कार्यकर्ता को आप लोगों ने न केवल यहां से चुनाव जिता करके भेजा, न केवल भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा, बल्कि मजबूती के साथ भादरा से आपने लाल आतंक को समाप्त करने का काम किया। साथियों, निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो चुनाव है ये कोई छोटा चुनाव नहीं, ये निश्चित रूप से चुनाव है देश के निर्माण का, चुनाव है विकसित भारत बनाने का, ये चुनाव है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का। आज हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप सबको संबोधित करने के लिए पधारे। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश की सरकार बनने के बाद में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में थोड़े समय में जो शानदार काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, निश्चित रूप से ये एक संदेश देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि 5 साल तक आपने जो सेवा करने का मौका दिया है, किसी तरह की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश की सेवा करने में किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथियों, आज चुनाव है राष्ट्र निर्माण का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप चौपाल में जाते हैं, आप चौक में जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता प्रतिपक्ष के साथ बहस करता, प्रतिपक्ष के साथ चुनावी लड़ाई लड़ता है। मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी। एक तरह से
आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक तरह से पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, एक तरह से दिलों पर राज कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसी मजबूती से मोदी जी देश को आगे बढ़ाते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा, विश्वगुरु बनने का काम करेगा। साथियों, आज जब बहस हमारा कार्यकर्ता करता हम कहते हैं कि मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाने के बारे में वो कहते हैं कि क्यों आवश्यक है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों आवश्यक है। ये आप प्रतिपक्ष के से पूछने के बजाय ये जाकर के आप अभिनंदन की मां से पूछिए कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से क्यों बनाना चाहिए। आप हमारे देश में जाकर के यूक्रेन में जो पढ़ाई हमारे बच्चे कर रहे थे, जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनके परिजनों से जाकर के पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश में बढ़ाना क्यों जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के किसान से पूछिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लाभ लेने वाले किसान हैं उससे जाकर के पूछिए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं सीमा पर तैनात सैनिक से जाकर के पूछिए कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना किस लिए आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं किसान सम्मान निधि में सम्मान पाने वाले, किसान सम्मान निधि में लाभ प्राप्त करने वाले किसान से जाकर के पूछिए कि बीजेपी को वोट देना क्यों आवश्यक। आज आप जाकर के कश्मीर के आवाम से पूछिए, धारा 370 हटाने का जो काम किया गया, कश्मीर के आवाम से जाकर के पूछिए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना क्यों आवश्यक। मैं कहना चाहता हूं राम मंदिर का सपना देखने वाले आम जनता से पूछिए कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक। आप साथियों, अगर ये सारी बातों का सवाल आप जाकर के इनसे पूछोगे तो आपका एक ही जवाब मिलेगा कि सारे देशवासी लग जाइए, सारे कार्यकर्ता लग जाइए और आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके देवेंद्र भाई को यहां से भारी बहुमत से जिता करके भेजिए ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। हमारी यहां पर जो लड़ाई है बादरा विधानसभा क्षेत्र में, यहां कांग्रेस के साथ मैं कहना चाहता हूं, पहले ये अशोक गहलोत साहब मिल गए और कामरेड बलवान पूनियो मिल गए। बादरा ने तो पहले ही कांग्रेस मुक्त बना दी हो, बादरा ने तो क्यों 37 ही आया। अपनी लड़ाई सीधी सागी धनी सगा है, याद रखियो सागी धनी सगा है। अपनी लड़ाई है, अपनी लड़ाई लाल आतंक के साथ है। हमारा जो चुनावी युद्ध है वो लाल आतंक के साथ है और लाल आतंक का झंडा उठाने वाला आज कॉमरेड कहता है कि आज देवेंद्र झाझड़िया की उम्मीदवारी पर सवाल उठाता है, आज बड़े अभिमान के साथ बोलता। मैं बलवान पूनिया के अभिमान पर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के अभिमान पर भी कहना चाहता हूं कि पहाड़ों पर चढ़ते सैलाब देखे, पहाड़ों पर चढ़ते सैलाब देखे, कांटों पर रुड़ते गुलाब देखे। राजनीति में इतना अभिमान मत कर, राजनीति में इतना अभिमान ना कर। हमने सड़कों पर रुड़ते नवाब देखे, सड़कों पर रुड़ते नवाब देखे। साथियों, आज देवेंद्र झाझड़िया जी दूसरे क्षेत्र में बिजी हैं, वो हमारे बीच में हाजिर नहीं हो पाए। मैं उनकी तरफ से भी कहना चाहता हूं कि उनके बारे में भी कई तरह के सवाल यहाँ के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता उठाते हैं, उसका जवाब मैं देवेंद्र के लहजे में देना चाहता हूं, उसकी भाषा में देना चाहता हूं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का, आज ये देवेंद्र को रोकना चाहते हैं लोकसभा में जाने से, ये दोनों मिलकर के रोकना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं
मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मृत्यु से लड़ाई लड़ी है, मौत से भी लड़ाई लड़ी है देवेंद्र ने, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला नाम नहीं, मिटने वाला नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे? इस जंग में जितने जुल्म नहीं, इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में, इस जग में, इस संसार में, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुप चुप कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं। तुझसे मिटने का खौफ नहीं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम सलाखों की भट्टी में, तुम सलाखों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम सलाखों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? भाई लोगों, आप लोगों का आशीर्वाद है, इस जनता का आशीर्वाद है तो देवेंद्र लोकसभा में जाने से रुकने वाला नहीं है। और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस रोक नहीं सकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब के लिए। अब जनता की डिमांड है, जनता की मांग है तो क्या करें? कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए? दवंद कहां तक पाला जाए? दूध छीन बच्चों के मुख से, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, क्यों नागों को पाला जाए? इस बिगड़ेल पड़ोसी को, क्योंकि मेरा पड़ोसी है वो लाल डंडालो, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत। सिक्का वहीं उछाला जाए, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है तेजा का वंशज। फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मुस्कान से हमें एक नया बल मिला है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी इस वीर भूमि में। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सौभाग्य से हमारे प्रभारी राजस्थान सरकार के युवा काबीना मिनिस्टर, जिनका बहुत लंबा सानिध्य हमें मिला, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब। आज की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार संगठन में रहते हुए आप लोगों के बीच में काम किया है, ऐसे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि पूरा पांडाल जोरदार ताली बजाकर भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री जी बनने के बाद पहली बार आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय सिया चौधरी साहब,
और उपस्थित सभी मंच पर जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के वो अन्नदाता, किसान, मतदाता जो आज के 7 दिन बाद 19 तारीख को चुनाव होंगे, चुनाव में या पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री 70,000 वोटों की लीड मिली थी हमारे बीजेपी प्रत्याशी को। इस बार ये लीड 1 लाख से ऊपर मतों से जाएगी, भादरा वालों ने यह तय कर लिया है और इसी के समर्थन आज जनसभा के समक्ष उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पिछले कई दिनों से, जब से आपने मुझे मौका दिया है चूरू लोकसभा के प्रभारी के नाते, मैं 8 विधानसभा में घूमा, लेकिन 8 विधानसभा में जो मेहनत आदरणीय संजीव बेनीवाल जी ने इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर की है, मुझे कोई संकोच नहीं कि आने वाला समय 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों का प्रतिशत, सबसे ज्यादा लीड भादरा विधानसभा से रहेगी। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार 3.25 लाख वोटों से चूरू लोकसभा को जीता था, 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 के रण में एक बार फिर कार्यकर्ता बंधु आपके सामने चुनौती है और चुनौती से मुकाबला करना नरेंद्र मोदी की पार्टी से सीखे। आप लोगों से निवेदन करता हूं, 19 तारीख को वोट देने के लिए जनता तैयार है, लेकिन इस वोट को बूथ तक लाने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। मैं तो इतना सा निवेदन करता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं घूमा, कांग्रेस और ये कॉमरेड वाले दुष्प्रचार करते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य था कि जब भी कभी भी अगर आरक्षण की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण को खत्म करने का नाम नहीं लेगी, आरक्षण वैसा का वैसा रहेगा। ये दुष्प्रचार इसलिए किया जा रहा है, उनको पता है कि संजीव बेनीवाल जी बड़ी मजबूती से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भादरा हुआ है, लाल सराय मुक्त भादरा हुआ है, अब 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 3.5 महीने में जो काम राजस्थान की जनता के लिए किए हैं, चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ, ये पहले मुख्यमंत्री मैंने मेरे जीवन में देखा है, 40 साल की मेरी उम्र मैंने जीवन में देखा, ऐसे मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं हुए जिन्होंने सत्ता के केंद्र पर आते हुए मात्र 100 दिन के अंदर अंदर, चाहे पेट्रोल डीजल की वेट कम करने की बात हो, किसानों के किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने का काम हो, और या आपके प्रधानमंत्री आवास के सर्वे कराने का काम हो, चाहे आपके जितने भी काम इन्होंने किए, एटीएस का गठन किया और नकल माफिया को रोकने के लिए, अपराधियों को नकेल कसने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन की बात हो, ईआरसीपी की योजना हो, यमुना जल समझौते की बात हो, 2,25,000 करोड़ रुपए का बिजली के क्षेत्र में एमओयू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। अगर पिछले किसी सरकार ने 100 दिन के अपने पहले कार्यकाल में, 100 दिन के पहले कार्यकाल में किया होता, आप लोग बता सकते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, दोनों हाथ बंद मुट्ठी से खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाएं कि भादरा की विधानसभा सीट इस बार 1 लाख से अधिक मतों से हम लोग आदरणीय देवेंद्र झाझे को जिताएंगे। और मैं इतना कहता हूं कि मेरे हौसलों का मुकद्दर तूफानों से कहीं बड़ा है, मेरे हौसलों का मुकद्दर तूफानों से कहीं बड़ा है। चट्टानें हिल सकती है लेकिन मेरे इरादे नहीं। इन्हीं मजबूत इरादों के साथ मैं राजस्थान की 8 करोड़ आम आवाम के कल्याण के लिए काम करने वाले से माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। चट्टानें हिल सकती है, मेरा इरादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे काबीना मिनिस्टर और सौभाग्य से हमारे प्रभारी आदरणीय गहलोत साहब का जोरदार तालियों के साथ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोगा जी की इस पावन भूमि पर, गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन भूमि पर हमारे अपने जो हमारे बीच में से आए हैं और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है विश्रांत भाव में रुक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों के साथ माननीय भजनलाल जी शर्मा। आपके मध्य हमारे लोकप्रिय यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
गोगा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की। आज के इस चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी की इस भादरा की सभा में हमारे बीच में हमारे अपने ही, जिनको आपने अभी सुना, ऐसे हमारे विधायक भाई संजीव बेनीवाल जी, हमारी पार्टी में पूर्व मंत्री, नागौर के सांसद रहे, अभी किसान आयोग के अध्यक्ष भाई CR चौधरी साहब, कैबिनेट में मेरे साथी यहाँ चूरू लोकसभा के प्रभारी भी हैं भाई अविनाश गहलोत जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र पारीक जी, पूर्व MLA भाई जयदीप डूडी जी, भाई पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता काशीराम जी गोदारा जी, अनिल ओलक जी प्रधान पंचायत समिति भादरा, बलवंत सैनी जी चेयरमैन नगरपालिका भादरा, मांगीलाल जी गोयल पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका भादरा, अनूप सिंह जी शेखावत साहब विधानसभा संयोजक, सुनील बेनीवाल जी विधानसभा सह संयोजक, रोशनलाल जी वाल्मीकि साहब जिला उपाध्यक्ष हनुमानगढ़, मांगू सिंह जी राठौड़ साहब मंडल अध्यक्ष गोगा मेड़ी, जगदीश गर्ग जी नगर मंडल अध्यक्ष भादरा, बसंत शर्मा जी मंडल अध्यक्ष डुगराना, सत्यप्रकाश चाहड़ जी, दूनीराम चबरवाल जी, भागीरथ ढाका जी, महावीर सेन जी, और इस कार्यक्रम में आए भादरा के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से मैं देख रहा हूं मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज सभी को मैं बैसाखी के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों देशवासियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जलियांवाले बाग के इस दिवस के अवसर पर मैं उन सभी हमारे शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी मैं अर्पित करता हूं। जनसभा में इसमें पधारे सभी, क्योंकि मुझे पता है मुझे हेलीकॉप्टर से आना था और बहुत जल्दी आना था, लेकिन मैं बाई रोड आया, इस कारण से देरी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भादरा की जमीन, ये जवान की और किसान की जमीन है। यहां का किसान जमीन का सीना चीर करके देश के लोगों को अन्न खिलाने का काम करता है। और यहां का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में और -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं।
यहां पूर्व सैनिक बहुत हैं और पूर्व सैनिक की मांग 1 रैंक 1 पेंशन की मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने दिन की मांग देश के 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया, क्योंकि यह सैनिकों की भूमि है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, परिवर्तन लाने का काम किया है। आप अपने आप में महसूस करते होंगे कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा। 2014 से पहले देश के अंदर आतंकी आते थे, कई भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे, अरे करके भी ले जाते थे। यह 2014 से पहले होता था, 2014 से पहले होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अरे 2014 के शुरू में घटना हुई, लेकिन अंदर घुस करके मारने का काम किया कि नहीं किया? अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? यह मोदी जी की सरकार है, यह मोदी युग है। उन्होंने अंदर घुस करके मारने का काम भी किया। आप देखते थे 2014 से पहले आए दिन भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखी जाती थी। आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होते थे, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। और उन भ्रष्टाचारों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आए दिन जनता ये कहती थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, देश से प्रेम करते थे, वो सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। ये तो भ्रष्टाचारी देश बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इस देश और प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज भी 7 दशक आजादी को हो गए, 7 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी गांव का व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क 70 दशक बाद भी उससे दूर है, उससे दूर है। मित्रों, हम पूछना चाहते हैं कि 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाली इस कांग्रेस ने देश के अंदर जाति और धर्म में बांटने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा इसने इस देश को कुछ नहीं दिया। हमेशा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। सिर्फ गरीबी का नारा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान का भला करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के देश के विकास से लेकर के देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में भारत के सम्मान से लेकर के अगर कोई काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को अभी लगभग 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आए थे, हमारा घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। हमारा घोषणा पत्र हमने 90 दिन के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है, 45% पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि इस कांग्रेस ने राजनीतिक दल और राजनेताओं को भी स्थिति ऐसी कर दी है कि जनता राजनेताओं से और राजनीतिक दलों से घृणा करने लग गई थी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर था। और जिसकी कथनी में और करनी में अंतर होता है, लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? अरे लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? कोई विश्वास करता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं, और यही नहीं गारंटी भी देते हैं। गारंटी यानी कि पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने आपके सामने हमारे घोषणा पत्र में कहा था, क्योंकि कांग्रेस की उस सरकार ने हमारे किसानों के उन बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। हमारे किसान भाई किस तरह से पैसा लाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अरे वो किसान जब जाता है और वो सूद पर ब्याज पर पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे को पढ़ाता है, बच्चा भी कहता है, उसका बेटा कहता है कि आप मुझे पढ़ाइए, मैं नंबर ला करके बताऊंगा, पेपर में परीक्षा दे रहा हूं, मैं नंबर लेके आऊंगा। पिता को भी विश्वास होता है, पुत्र भी विश्वास दिलाता है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस किसान की पीड़ा को कौन समझेगा? अरे किसान की पीड़ा को वो समझेगा जो किसान से जिसका नाता होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी से निकल करके आए, वो गरीब की पीड़ा को जानते हैं। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, उस युवाओं के सपने का रौंदने का जिन्होंने काम किया, जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का जिन्होंने काम किया है, हमारी सरकार ने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने 85 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और ये तो वो थे जो नकल करने वाले थे, पेपर लिए थे, जुगाड़ करके पेपर लिया, नकल करके पास हो गए। अभी शोरूम वाले दूर हैं, अभी शोरूम वाले दूर हैं, जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक को भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी। हमने आपसे कहा था, क्योंकि
हरियाणा से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, गुजरात से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मां की किसी भी गैंगस्टर को उनमें घुसने की इजाजत नहीं थी और दम भी नहीं थी। राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, वो गैंगस्टर आते थे, व्यापारी को धमकाते थे, हमारे किसी भाई को धमकाते थे, कहीं गोली चला के चले जाते थे तो कहीं मर्डर करके चले जाते थे। हमने कहा कि हमारे राजस्थान में गैंगस्टर की एंट्री नहीं होगी। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हमने कहा कि राजस्थान में गैंगस्टर आएगा नहीं, और आएगा तो जाएगा नहीं। हमने आपको विश्वास दिलाया था। हमारे किसी भी व्यापारी को अगर धमकी देता है तो उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारा नंबर भी नहीं बताएंगे, हमारे नंबर पर फोन करिए, जहां भी दुनिया के अंदर होगा उसको खींच करके सलाखों के पीछे करेंगे। हमने आपसे वायदा किया था और वो भी वायदा हमने आपका पूरा किया। हमने आपसे कहा था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते थे। हमने आपसे कहा कि हम 12,000 रुपए देंगे। पहली कैबिनेट में पहली किस्त के रूप में हमने राजस्थान के किसान को 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं किया, इस कांग्रेस की सरकार ने जो किसान हमारे बुजुर्ग हैं उनका देहावसान हो जाता है, हमने कहा उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए नामांतरण चढ़ाइए। आपका क्या जाता है वो सूची हमारी केंद्र की सरकार को भेजिए। अरे मोदी जी देते हैं पैसा तो सम्मान निधि का, गहलोत साहब आप पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप सूची भी नहीं दे सकते। उन्होंने वो सूची भी देने का काम नहीं किया। हमने 63,000 किसानों की सूची भी भेजने का काम किया है, राजस्थान के 63,000 किसानों का, और हमने 2,000 रुपए उनको भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हमने आपसे कहा कि हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। आपने किसी हनुमानगढ़ वाले ने हमसे मांग तो नहीं की थी? अरे किसी ने मांग की थी क्या? किसी ने हमसे कहा था क्या? लेकिन हमने पता है कि मार्च के महीने में किसान की फसल आती है, हमको एमएसपी बढ़ानी है। हमने 2275 से 2400 करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में हमने 125 रुपए बढ़ाने का काम किया। 125 रुपए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, हमारी माता बहनों को उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। हमारे बुजुर्गों का उससे काम चलता है। कांग्रेस ने पैसा नहीं बढ़ाया, हमने 15% बढ़ा करके 1,000 रुपए से 1,150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमारे पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि जिनको भत्ता मिलता था उन्होंने बढ़ाया ही नहीं। हमने उन जनप्रतिनिधियों का भी 15% भत्ता बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हों या निकाय के जनप्रतिनिधि हों, वो काम भी हमने किया है। मैंने देखा है काम चल रहा है, पंचायतों को पैसा भी नहीं आ रहा है। हमारे सरपंच से लेकर के पंचायत समिति लेकर प्रधान से लेकर के सभी परेशान रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय पर सरपंचों का पैसा जो आता है, जो इन्होंने रोक रखा था, पूरा का पूरा पैसा उसी हिसाब से आएगा जिससे मेरे गांव का विकास पूरी तरह से हो सके। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक जहां बड़ी परेशानी हो रही थी, और गंगानगर हनुमानगढ़ में तो बहुत ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि मैंने देखा कि गंगानगर हनुमानगढ़ में
पड़ोसी राज्य थे, पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, कितना महंगा है। आपने किसी ने मांग तो नहीं की हमसे, आपने किसी ने मांग तो नहीं की, लेकिन हम डीजल पेट्रोल के दाम भी घटाने का काम किए। और जो असंतुलन था, यहां कुछ महंगा, जयपुर की रेट कुछ थी, बीकानेर की कुछ थी, जोधपुर उदयपुर की कुछ थी। मैं आपको कहना चाहता हूं वो काम भी हमने किया और सबसे ज्यादा उसका फायदा गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को फायदा हुआ, यहाँ की जनता को फायदा हुआ। पेट्रोल में 7.5 रुपए, आपके पेट्रोल में 7.5 रुपए घटाने का काम किया, डीजल में 6 रुपए 28 पैसे घटाने का काम किया। ये हमारी सरकार ने इस काम को भी किया है। आपने किसी ने मांग की थी क्या? आपने किसी ने कहा था क्या? लेकिन हम जानते हैं किसान के दर्द को, हम किसान की परेशानी को जानते हैं। हमने तुरंत डीजल पेट्रोल से भी पैसा घटाने का काम हमारी सरकार ने 3 महीने में किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? उसको पानी खेती के लिए मिले, पीने के लिए पानी मिले। हमने 21 जिलों की ERCP की योजना को, जो कांग्रेस अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम करती थी, उस योजना को भी हमने पूर्वी राजस्थान है, उनको 21 जिलों को पीने को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ये भी काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू हमारे शेखावाटी के तीनों जिले हैं। यमुना समझौता का मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कहते थे कि साहब हरियाणा वाले तो हाथ ही नहीं रखने देते हैं, वो तो पानी की बात करते हैं तो बात ही नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे, एक झुंझुनू में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो तो जैसे ही चुनाव आते थे वहां भाटा लगवाते थे कि यमुना का पानी लेके आ रहा हूं, चुनाव जीत जाते। 40 साल हो गए लेकिन कहीं पानी लेकर के नहीं आए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, क्योंकि वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के दर्द को जानते थे। चौधरी साहब कहते थे कि किसान की समस्या जब सुनी जाएगी, जब किसान का बेटा निकल करके ऊंचे पोस्ट पर बैठेगा और ऊंचे पदों पर जाएगा, जब किसान की समस्या को सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए किया था, वो किसानों के मसीहा के रूप में आज भी लोग उनको जानते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने गरीबी देखी है, उनको प्रधानमंत्री बनाया तो वो सारी बातें जानते हैं, सारी बातें। 1 मिनट में हमने कहा कि हमारी ERCP की योजनाएं, इसको समझौता कराइए, उसका भी करा दिया। हमने हरियाणा सरकार से हमारे तीनों जिलों की बात की तो उसका भी हो गया। और आपकी भी परेशानी है, आपके यहां श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पानी आता है, पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर वो कच्ची नहर है, उसको भी 267 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर किए हैं कि जिससे पानी की दिक्कत नहीं हो, आपके यहां भी वो पानी आ जाए। मुझे पता है संजीव जी मेरे पास आते हैं, भादरा के पानी के बारे में मेरे से चर्चा करते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि यहां का समाधान तो हो गया, आपने सीकर, चूरू, झुंझुनू का कर दिया, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों का कर दिया, उदयपुर का भी आपने देवास योजना से कर दिया, हमारे जैसलमेर, बाड़मेर का, हमारी नर्मदा आ रही है, सुजलाम सुफलाम योजनाएं उससे होने वाला है, मेरे इस भादरा का भी करिए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भादरा का भी पानी की व्यवस्था की जाएगी, भादरा की भी, क्योंकि हम जानते हैं
किसान हमारा खेत पर जाता है तो पहले पानी की बोतल साथ में लेकर के जाता है। हम जब प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। हमारे को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। और मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अभी तो 3 महीने 90 दिन मौका मिला है हमें काम करने का। हमने जो आपसे वायदे हमने पूरा करने का काम 90 दिन में किया है। 90 दिन में अभी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं, किसानों की सम्मान निधि भी और बढ़ाने का काम है। गेहूं की एमएसपी हमने बढ़ाई है, लेकिन कई बार मेरे से कह रहे हैं कि पहले खरीद इतनी होती थी, पहले अब इतनी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये मुट्ठी भर कॉमरेड कितना करते हैं। कोई भी काम हो, मैं आपको एक कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, मैं आपकी समस्या का तो समाधान कर सकता हूं, लेकिन आपके मनों को मैं नहीं समझा सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, लगातार समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, कोई भी आता है पहुंच जाते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। अरे भाई, समस्या विहीन समाज तो कभी नहीं हो सकता, समस्या विहीन गांव भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होता है। समस्या का समाधान होता है, मन का समाधान नहीं होता। ये कॉमरेड और तो कुछ करते नहीं है। ये सिर्फ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं हल्ला मचाते हैं। कहीं ना किसी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं संजीव जी बेनीवाल साहब को कि उन्होंने यहां से पूरी तरह से साफ कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस की नीयत में फर्क रहा है। नीति और नीयत उसकी ठीक नहीं थी, नहीं तो उसका आप देखते रहे, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उसका डंका बोलता था। जनता समझ गई कि सिर्फ झूठ और लूट की कहानी कांग्रेस के पास है, झूठ और लूट की कहानी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं, और वो भी पूरा होने की गारंटी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने लगातार 2014 और 2019 में 25 की 25 सीट दी है आपने, 14 में दी है, 19 में भी दी है। मुझे भरोसा है इस बार भी आप 25 की 25 सीट देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, यह हमें ध्यान करना है। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमको एक जज्बा लेना पड़ेगा, और वो ये लेना पड़ेगा कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहां कमल का फूल नहीं खिलेगा, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं होगी जहां 5 लाख से कम वोटों से जीतने वाली हो, 5 लाख वोटों से जीतने वाली हो। क्योंकि मुझे पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। 2014 से पहले भ्रष्टाचार कितने होते थे, 2014 के बाद में किसी को भ्रष्टाचार देखा है क्या? कोई भ्रष्टाचार आपने देखा है क्या? ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, वो चकली का रुपया भेजते थे क्या? सड़क से जाता था, वो घिस जाता था। वो चकली का आता, सड़क से आता था, वो घिस घिस के 15 पैसे रह जाता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में सभी गरीब भाइयों के खाता खुलवा करके 100 का 100 रुपया उनके खाते में जाता है, खाते में जाता है। कहीं भी कटमनी नहीं लगती है, कहीं भी उसमें से 1 पैसा इधर उधर नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कार्रवाई अब भ्रष्टाचार की हो रही है, नकलचियों पे हो रही है,
ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों पर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो नकल हैं जिन्हें युवाओं के सपने को तोड़ा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये कहते हैं कि साहब इन पर कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर नहीं होनी चाहिए। दो हैं, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया है तो वापस निकलवा लूंगा। अब जब इनका वापस निकल रहा है, कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री आ गया। अरे भाई, गलत करेगा तो आएगा नहीं क्या? भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? आप बताइए, भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? अब मोदी जी पकड़ रहे हैं ना, तो इनको दर्द हो रहा है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस देश को मजबूत बनाना है, गरीबी को, दर्द को सुनकर के गरीबी को हटाना है, किसान भाइयों को मजबूत बनाना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 19 तारीख को आपका अपना बेटा है जिसने चूरू का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, भाई देवेंद्र झाझड़िया, उसने गोल्ड मेडल लेकर के आया है। मोदी जी जब कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है, सीधा उसका सम्मान करते हैं, उसको बुलाते हैं। देवेंद्र झाझड़िया को भी बुलाया, उसका सम्मान करने का भी काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि 2014 और 2019 को दोहराओगे ना, ज्यादा मार्जिन से दोहराओगे ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा मार्जिन से हर बूथ जीते, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। एक बार हाथ उठाइए, ऊपर हाथ उठाइए, अरे पंजा मत उठाइए, हनुमान जी की मुष्ट का, हनुमान जी की मुष्ट का बांधिए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।